क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे 2015 में 4 नंबर का 2 पॉइंट पूछा है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है, 3 डिफरेंट पॉइंट आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। 3 सिक्के उछाले, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, कोई सा भी। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी क्या, 3 हेड आने की और एटलीस्ट 2 टेल आने की। आई बात समझ में? तो सबसे पहले सर टोटल केस कितने बनेंगे, देखो ध्यान से। सिक्का उछाला तो हमारे पास क्या आता है, हेड या टेल। तो हेड या टेल आने के 2 केस चांस होते हैं। और टोटल कितने किसे सिक्के उछाले, 3 सिक्के, तो टोटल केस कितने बनेंगे, 8 केस। ये बात समझ में? सर 8 केस कैसे बनेंगे, अब ध्यान से देखना। यहाँ पे सबसे पहले जो तरीका बता रहा हूं वैसे लिख लो। 4 बार हेड लिखो, 1 2 3 4, और 4 बार टेल लिखो, 1 2 3 4। फिर 2 बार हेड लिखो और 2 बार टेल लिखो, फिर 2 बार हेड लिखो और 2 बार टेल लिखो। अब क्या करेंगे, अल्टरनेट में, मतलब हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो टोटल केस कितने बन गए, 8। इस पूरे को एक केस मानेंगे, इसको, इस पूरे को केस। तो ऐसे ऐसे करके टोटल केस कितने बनेंगे, 8 काउंट कर लेना आप। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 है। 3 है तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख लो सबसे पहले। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। ठीक है। तो फेवरेबल केस कितना होगा जी, फेवरेबल केस एग्जैक्टली वो 3 है, एग्जैक्टली नहीं बोला है। तो 3 हेड में एक ही केस है, यहीं पे 3 हेड है और कहीं पे 3 हेड नहीं है, तो वो काउंट कर लो। तो हमारे पास क्या केस मिला, तो हम ये आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल। तो टोटल केस कितने हो गए जी, टोटल केस हो गए 8। और फेवरेबल केस कितने हो गए, फेवरेबल केस। तो ये फेवरेबल केस कितना आएगा जी मेरे पास, वो आएगा 1। कौन सा, H मतलब कितने केस मिले, इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फार्मूले में फिट कर दो, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फेवरेबल कितना है 1 और टोटल कितना है 8, तो 1/8 ये आंसर है। ठीक है। और फर्दर इसको लिख सकते हो, तो ये 0.125 आया समझ में आता है, क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 टेल। इसका मतलब क्या है, देखो समझाता हूं। पहले आराम से ये लिख मिटा दिया, ये रहा। ठीक है। अब देखो फार्मूला यही है हमारा, टोटल केस 8 ही बनेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। फेवरेबल केस देखते हैं हम। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 2 टेल, कम से कम मुझे 2 टेल चाहिए, कम से कम। उसके ऊपर वाले भी चलेगा, अगर 3 टेल भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कम से कम 2 चाहिए। तो उसी हिसाब से आप इसमें केस देख लेते हैं। ये वाला केस चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि कम से कम 2 टेल चाहिए। तो ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। क्यों, इसमें भी कितने हैं, 1 टेल है। ये केस चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो कम से कम 2 टेल यहां मिल गए। फिर ये चलेगा, नहीं चलेगा, कट कर दो, जो नहीं है उसको कट करते चले जाओ। 2 टेल, तो ये केस चलेगा, बिल्कुल चलेगा। फिर ये केस चलेगा, ये भी चलेगा। और यहाँ पे भी सर यहाँ तो 3 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कम से कम भाई 2 चाहिए। वो होता है ना खाने में कि भाई कम से कम 2 रोटी ला दो, तो मेहमान ने, सामने वाले ने आपको 3 दे दी, तो आप मना थोड़ी ना करोगे, खा ही लोगे। अगर किसी के घर गए हो, सेम वही चीज है कि कम से कम 2 तो चाहिए, उससे ऊपर वाला नहीं चल जाएगा। तो फेवरेबल केस कितने होंगे टोटल, देखो ध्यान से। तो सबसे पहला मिलेगा H T T A, दूसरा देखो, दूसरा है T H T, दूसरा केस। तीसरा क्या है, T T H, तीसरा केस। और चौथा केस क्या है, T T T। तो कितने केस मिल गए टोटल, 4। तो 4 केस मिल गए टोटल, तो यहाँ पे लिख दो 4। ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केस। कितने हैं फेवरेबल केस, 4। और टोटल केस कितने हैं जी, 8। तो इसको काट लो, 4 1 जा 4 2 जा, तो क्या आ गया ये, सो दैट 1/2 इक्वल टू 0.5। यही मेरा आंसर है। तो देख लिया कितना लट्टू सा क्वेश्चन हमसे 4 नंबर में पूछ रखा है। कितना ज्यादा दमदार क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। लेकिन क्या होता है कि एकदम से हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई रहती है, तो हम कर नहीं पाते। हमें इनका मतलब नहीं रहता, एटलीस्ट का मतलब नहीं पता रहता, एटमोस्ट का मतलब नहीं पता रहता, ये केस नहीं पता रहता कि कितने केस बनेंगे। फिर हम क्या करते हैं, केस देने में कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। तो जिस तरीके से मैंने ये कटिंग करके की है, पेंसिल से आप भी एग्जाम में कर लेना, कोने में सीट पे लिख के आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आपके दोस्तों को भी और बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि इस चैनल पे ये चीजें ऐसे सर ने पढ़ाया है। ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना कि आपको मेरे लेक्चर कैसे लगे। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दो कि इससे पहले अब तक मैं
सरफेस एरिया वॉल्यूम, सर्कल और स्टैटिक्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सम एप्लीकेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक, क्वाड्रेटिक, एपी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल, रियल नंबर, सबके प्रीवियस ईयर्स करवा चुका हूं। इवन मैंने अपने चैनल पे फिजिक्स की, इलेक्ट्रिसिटी और लाइटिंग बहुत अच्छे से पढ़ाई है, तो चैनल पे जाना, उनको जाके देखना और अपनी तैयारी को निश्चिंत करना। बिल्कुल निश्चिंत रहो, अगर वो वीडियो आपने देख ली और अच्छे से कर ली तो बोर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा कि आपसे ना हो, आराम से हो जाएगा। बस वीडियो पे बने रहना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।